हाँ बच्चों, अब पद 4 देखिए। इसमें क्या है? हरि है राजनीति पढ़ाए। अब गोपियाँ क्या कह रही हैं? गोपियाँ कह रही हैं उद्धव से, हरि है राजनीति पढ़ाए, कि वो तो हरि है। हरि मतलब भगवान श्री कृष्ण के लिए कह रही है कि वो तो भगवान है। और अब क्या कर लिया उन्होंने? मथुरा जाके राजनीति पढ़ ली है। हरि है मतलब वो तो भगवान है ही, और उन्होंने मथुरा जाके, क्योंकि वो मथुरा के राजा बन के चले गए थे मथुरा, तो वहाँ जाकर उन्होंने और क्या पढ़ लिया? राजनीति पढ़ ली है। समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। और क्या कह रही हैं कि मधुकर किसके लिए आया? भौरे के लिए, है ना। भौरे का पर्यायवाची मधुकर होता है। तो वो क्या कह रही हैं? ये मधुकर वो किसके लिए कह रही हैं? उद्धव के लिए। ठीक है। ये आपका मैंने शुरू में बताया था कि ये जो चारों पद हैं ये भ्रमर गीत से लिए गए। सूर सागर जो रचना है सूरदास की, उसमें भ्रमर गीत शीर्षक से लिए गए। तो वहाँ पे जब गोपियाँ उद्धव से बात करती है उस समय एक भौरा आ जाता है। जब उद्धव आते हैं उनको योग का संदेश देने, तो भौरा आके घूमता है, तो वो भौरे को इंगित करके सब कुछ कहती हैं। भौरे को अपना संकेत करके कहती है, लेकिन सुनाती वो उद्धव को है, सुनाती वो सबको है, उद्धव को सुनाती है। लेकिन वो किसको संकेत करती है? मधुकर को, यानी भौरे को संकेत करके सब कुछ सुनाती है। तो समुझी बात कहते मधुकर की, यानी वो भौरे को इंगित करके, भौरे को संकेत करके सारी बात सुना रही है। समाचार सब पाए कि, और क्या कह रही है कि श्री कृष्ण को आपसे सारी बात पता चल जाती है, सारा समाचार पता चल जाता है उद्धव से। यानी मधुकर को इंगित करके, भौरे को इंगित करके वो कह रही हैं कि सारा समाचार सब पाए, यानी श्री कृष्ण को उद्धव से सारा समाचार ज्ञात हो जाता है। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। तो एक अति होते चतुर पहले ही, यानी वो किसके लिए कह रही? श्री कृष्ण के लिए, कि एक तो पहले ही बहुत चतुर थे वो, है ना, बहुत चालाक थे। अब गुरु ग्रंथ पढ़ा, अब तो वो गुरु के ग्रंथ पढ़ के, गुरु से ग्रंथ पढ़ के और भी चतुर हो गए हैं। राजनीति पढ़ लिया उन्होंने तो अब और चतुर हो गए हैं। ठीक है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। और क्या कह रही है कि अब तो उनकी बुद्धि बहुत बढ़ी है, बड़ी माने बढ़ गई है, उनकी बुद्धि जो है वो अब और बढ़ गई है। इसीलिए उन्होंने अब क्या किया है? उद्धव के माध्यम से हमें योग संदेश पठा दिया। पठाए मतलब भेजा है, उन्होंने हमारे लिए योग संदेश भेजा है, क्योंकि अब उन्होंने राजनीति पढ़ ली, होशियार हो गए और वो चतुर हो गए, और उनको अब जो है किसमें हमें फ़ायदा, किसमें नुकसान है, ये देख कर वो जो है बात करते हैं। राजनीति में क्या होता है ये सब देखा जाता है। तो इसीलिए वो कह रही हैं कि उन्होंने राजनीति कर ली है, उनकी बहुत बुद्धि बढ़ गई है। और मधुकर को मतलब भौरे को सुना के कहती हैं कि उनको उद्धव से सब समाचार ज्ञात हो जाता है, वो सब कुछ जानते हैं। लेकिन पहले भी बहुत चालाक थे, अब और गुरु ग्रंथ पढ़ के और चालाक हो गए हैं, उनकी बुद्धि बहुत बढ़ गई है, और अब वो उद्धव के माध्यम से हमारे पास संदेश भिजवा रहे हैं। अब क्या है? उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत दाए। अब इसका मतलब क्या हुआ कि हे उद्धव, वो क्या कहती हैं? उद्धव आप भले हैं, बहुत भले व्यक्ति हैं, क्योंकि आप दूसरे के हित के लिए डोल रहे हैं। डोलना मतलब घूम रहे हैं, यानी आप श्री कृष्ण के कहने पे हमारे लिए, हमारे हित को करने के लिए आए हैं। आप भले हैं, बहुत भले हैं, जो आप दूसरों के परहित मन, दूसरों के हित के लिए घूम रहे हैं। अब अपने मन फेर पाइए चलत जो होते चुराए। और क्या कह रही हैं? लेकिन हमारे मन में क्या है? हमारा मन तो उन्हीं के साथ चला गया है। अब अपने मन फेर पाइए चलत जो होते चुराए, यानी हमारा मन जो है वो तो श्री कृष्ण के साथ चला गया है। तो आप उनसे जाके कहिएगा, उद्धव से कहिए कि आप उनसे कहिएगा कि हमारे मन को हमें वापस कर दें। चलत जो होते चुराए, जो चलते चलते उन्होंने हमारा मन चुरा लिया, वो हमें अब फेर दें। फेर दें मतलब वापस लौटा दें। ते क्यों अनीति करे आपुन जय और अनीति छुड़ाए। इसका क्या मतलब हुआ कि जो राजा होता है वो तो प्रजा के लिए हित करता है, नीति करता है, कभी अनीति नहीं करता, अत्याचार नहीं करता। तो वो क्या करिए? ते क्यों अनीति करे आपुन। अब वो आपुन मतलब हम लोगों के साथ, अपने लोगों के साथ अनीति क्यों कर रहे हैं? मतलब हम लोग उनके अपने हैं, तो हमारे साथ वो अनीति क्यों कर रहे हैं? जय और अनीति छुड़ाए, क्योंकि उनका वो तो और दूसरों की अनीति छुड़वाते हैं, यानी कि जो दूसरे लोग अनीति करते हैं उनको, उनका जो है नीति करना बंद कराते हैं, छुड़ाते हैं। तो वो हमारे साथ क्यों नीति कर रहे हैं? राजधर्म तो यह सूरदास कहते हैं कि ये तो राजधर्म है उनका, वो तो राजा है, उनका ये धर्म है
कि लोगों को अनीति ना करने दें, और वो तो हमारे साथ ही अनीति कर रहे हैं। जो प्रजा न जाए सताए, यानी प्रजा को कोई न सताए, वो तो राजा है, इसलिए उनको ध्यान रखना पड़ता है कि वो प्रजा को कोई न सताए और हम उनकी प्रजाएं, और वो हमारे साथ ही अनीति कर रहे हैं। और जबकि उनका धर्म है कि प्रजा को कोई भी ना सताए, प्रजा के साथ कोई अनीति ना करे, वो किसी को अनीति नहीं करने देते हैं, लेकिन वो हमारे साथ ही अनीति कर रहे हैं। तो हमारे अनीति माने अन्याय है ना, तो वो हमारे साथ ही अन्याय कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया चारों पद। अब आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, पढ़ लीजिए, वर्ड मीनिंग सारी याद कर लीजिए और इनके प्रश्न उत्तर भी याद कर लीजिए।